हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो कल के वीडियो में हमने विज्ञान का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा विज्ञान का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा चैप्टर के हमारा क्या नाम है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है Na2ZNO प्लस H2, तो ये हमारा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है NaZNO2 प्लस H2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन देखते हैं NaOZN2 प्लस H2, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। Na2ZNO2 प्लस H2 हमारा उत्पाद बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर हमारा बोल रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पहला लाइकेन, दूसरा लाल पत्ता गोभी, तीसरा हल्दी और चौथा पिटूनिया फूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लाइकेन। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो हमारा लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। तो 2 नंबर के ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पीला, लाल, हरा और नीला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पीला। कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर कैसा हो जाता है हमारा? पीला। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि NaOH है, NaOH हमारा है अम्ल है, क्षार है, लवण है या इनमें से कोई नहीं। तो NaOH हमारा क्षार है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तब अगले 5 नंबर की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कि जो हम दीवारों के सफेदी करते हैं उसके लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि CaOH2 का उपयोग करते हैं घर को सफेदी करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक छात्र परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम
सूचक के कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देता है? पहला में नीला, दूसरा में हरा, तीसरा में नारंगी और चौथा में पीला। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हरा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है। कि बोल रहा है कि जब हमारा लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हो, पहला में लाल, दूसरा में हरा, तीसरा में बैगनी और चौथा में पीला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बैगनी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन पहला हमारा बोल रहा है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हम सब जानते हैं कि क्षार हमारा लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए 9 नंबर के हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती। तो हम सब जानते हैं कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो हमारा H2 गैस निकलता है, तो इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए और 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारा लवण बनाते हैं, तो इसलिए 11 के ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। पूछ रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो हमारा NaCl भस्म नहीं है, तो 12 नंबर के ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। इसमें हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा अम्ल है। तो H2SO4 हमारा अम्ल हो जाएगा, इसलिए 13 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हमारा हल्दी है, जो क्या हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। तो 14 नंबर के ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो 15 नंबर के ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तब अगले क्वेश्चन 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन हमारा पहला में दिया हुआ SO2, दूसरा में NO2, तीसरा में P2O5 और चौथा में Na2O। तो हमारा क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Na2O। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन 17 नंबर की ओर चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है Ca*OH के होल टू आई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये हमारा बुझा हुआ चूना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर की। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म हमारा क्षार कहलाता है। तो क्षार हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय अम्ल है। तो हमारा क्षारीय अम्ल कौन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मिथेनोइक अम्ल और दूसरा में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा निम्नलिखित में संक्षारक अम्ल निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो हमारा ये सल्फ्यूरिक संक्षारक अम्ल हो जाएगा। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 20 नंबर की ओर चलते। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो हमारा अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बैटरी का अम्ल है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला में सांद्र HCl, दूसरा में सांद्र HNO3, तीसरा में सांद्र H2SO4। तो बैटरी का अम्ल हमारा सांद्र H2SO4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर चलते। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल हमारा गंधकीय सूचक है, इसलिए हमारा 22 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। ऑप्शन दिया हुआ H+, OH-, Cl-, O2-। तो हम सब जानते हैं कि OH- हमारा लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, इसलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, OH-। तब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो ऑप्शन देखते हैं NaOH। तो हमारा 24 के ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि NaOH हमारा प्रबल क्षारक है। तब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 25 नंबर। 25 नंबर हमारा बोल रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होती है। कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होती है। OH- आयन या H+ आयन या H3O- आयन या H2O+ आयन। तो हमारा अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, तो इसलिए 25 के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर बोल रहा है कि निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है HCl, दूसरा में CH3COOH। तो इसलिए हमारा 26 के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH हमारा दुर्बल अम्ल है। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होता है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ SO2, दूसरा Na2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, 27 के बी। और अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। बोल रहा है कि कोई विलयन है वह हमारा लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच होगा। ऑप्शन दिया हुआ है पहला में 7, दूसरा में 10, तीसरा में 5 और चौथा में 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा कि इसका पीएच होगा हमारा तो 6 होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न कौन प्रबल अम्ल है, कि निम्न में कौन हमारा प्रबल अम्ल है। तो पहला में ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4, दूसरा में HCl, तीसरा में HNO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा कि प्रबल अम्ल हमारा HNO3 है। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला में 7, दूसरा में 7 से कम। तो हमारा 30 के ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, 7 से कम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सिलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है संतरा, दूसरा में टमाटर, तीसरा में सिरका और चौथा में इमली। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इमली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमारे शरीर के पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पहला 6.0 से 6.8 के बीच, दूसरा 7.0 से 7.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हमारे शरीर के पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के बीच। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन पहला हमारा दिया हुआ है टमाटर, दूसरा संतरा, तीसरा सिरका, चौथा इमली। तो टार्टैरिक अम्ल हमारा टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 33 के। तब 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है कि जो हमारा मधुमक्खी काटता है या डसता है तो वह अम्ल छोड़ देता है हमारे शरीर में, उसे हमें दर्द या जलन होता है। तो वह अम्ल है, वह कौन सा अम्ल वह छोड़ता है। तो सिट्रिक अम्ल छोड़ देता है। तो 34 के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। बोल रहा है किसके कारण हमारे अम्ल वर्षा होता है। CO के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। तो 35 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 36 नंबर हमारा बोल रहा है
कि टूथ पेस्ट कैसा होता है। जो टूथ पेस्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो टूथ पेस्ट हमारा क्षारीय होता है। तो 36 नंबर के ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है 7, दूसरा में 7 से कम, तीसरा में 7 से अधिक और चौथा में कोई नहीं। तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को ओर चलते हैं। 38 नंबर बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। पहला में दिया हो 5.6, दूसरा में 5.6 से कम। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा, 5.6 से कम। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर में बोल रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन फॉर्मिक कौन दिया है, तो हमारा सी नंबर में दिया हुआ है कि सिरका में हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटी होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इथेनोइक अम्ल, दूसरा में सिट्रिक अम्ल, तीसरा में मिथेनोइक अम्ल और चौथा में ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि 40 नंबर के डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, कि जो हमारा अम्लीय ऑक्साइड होता है उसका पीएच मान होता है। तो हमारा 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान हमारा 10.5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है 10.5। तब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। बोल रहा है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो हम सब जानते हैं कि जिसका एक पीएच मान होता है वह सबसे अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर में हमारा बोल रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें से किस पीएच मान वाला क्षारक विलयन देता है। तो पहला ऑप्शन में 2 है, दूसरा में 7, तीसरा में 6 और चौथा में 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 13 जिसका पीएच मान होगा वह क्षारक विलयन देगा। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर 47 नंबर में बोल रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, कि जो उदासीन होता है उसका पीएच हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका पीएच हमारा 7 होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच हमारा 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। अब अगले क्वेश्चन 48 नंबर की ओर चलते हैं। 48 नंबर में बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सबसे सबल अम्ल है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि HL हमारा सबसे सबल अम्ल है। तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 बोल रहा है किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? बोल रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जिसका पीएच मान 11 होगा वह सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम आगे 51 से करेंगे, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण का पार्ट 2 कल लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम कल आप सभी को इसका पार्ट 2 लेके आते हैं।